स्टूडेंट, वेलकम टू एम्स पढ़ाई। एम एक ही जो कि है पढ़ाई। अगर आपने अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई बटन पे क्लिक कीजिए, जाइए और देखिए। अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, खराब लगे तो डिसलाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल कीजिए सब्सक्राइब। आपको क्या अच्छा लगा, क्या खराब लगा और क्या चाहते हैं, ये सब चीजें आप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट। अगर आपको पीडीएफ चाहिए या फिर कोई डाउट आता है तो आप हमें टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आपको दोनों प्लेटफॉर्म की लिंक कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड हो जाएगी। सो बिना कोई ज्यादा बकवास किए वापस आते हैं अपने चैप्टर पे। आज है चैप्टर नंबर 5, जुडिशरी। क्या होती है जुडिशरी, क्या इसका काम होता है, जुडिशरी में क्या स्ट्रक्चर होता है, सब कुछ जुडिशरी के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है सब कुछ पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इस लेक्चर में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो इस लेक्चर को देखने के बाद आपको कोई डाउट नहीं बचेगा। सो करते हैं स्टार्ट। पहली जो हेडिंग आती है वो आती है रोल ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी का क्या काम होता है? भाई जुडिशरी का काम होता है कि एक्शन लेना। एक्शन किस किस एरिया में एक्शन लेना, क्या होते हैं जुडिशरी। तो इसका जुडिशरी जो होता है बहुत बड़ा होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी टीचर बच्चों को नहीं मार सकता। नो टीचर कैन बीट स्टूडेंट। शेयरिंग ऑफ रिवॉर्ड बिटवीन स्टेट, ठीक है। और ये पनिश भी करते हैं लोगों को क्राइम के लिए। सो इसका जो जुडिशरी है वो ओवरऑल है, बहुत बड़ा जुडिशरी है। अब दूसरा पॉइंट आता है वो आता है डिस्प्यूट रिसोल्यूशन, यानी कि जो डिस्प्यूट होता है उसको ये सॉल्व कराते हैं, ठीक है। किस किस का डिस्प्यूट? तो डिस्प्यूट रिसोल्यूशन क्या होता है? तो डिस्प्यूट रिसोल्यूशन जो सिस्टम प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर रिसॉल्विंग डिस्प्यूट। ये जो डिस्प्यूट रिसोल्यूशन है वो प्रोवाइड किया गया एक मैकेनिज्म है किसके लिए कि आप रिसॉल्विंग डिस्ट्रीब्यूट, कि आप जो डिस्ट्रीब्यूट है उसको खत्म कर सकें, उसको रिसॉल्व कर सकें। सो जो डिस्ट्रीब्यूट है वो किसके बीच में होते हैं? या तो सिटीजन के बीच में होंगे, या फिर सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में होंगे, या फिर दो स्टेटों के बीच में होंगे, या फिर सेंट्रल और स्टेट के बीच में होंगे। तो ये सब कुछ सॉल्व करना किसके काम है? ये काम है जुडिशरी का। और सेकंड आता है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? एक फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पावर टू स्ट्राइक डाउन पर्टिकुलर लॉ पास बाय द गवर्नमेंट इफ बिलीव वायलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट। अगर जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का अगर वो वायलेट होता है तो जुडिशरी क्या करती है? जो लॉ पास हुआ है पार्लियामेंट से और वो क्या कर रहा है, वो बेसिक स्ट्रक्चर को इफेक्ट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उसको वो खत्म कर सकती है। पावर किसके पास है? ये पावर है जुडिशरी के पास। क्योंकि जुडिशरी का काम क्या है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन को उसको प्रोवाइड करना, इसको प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट जो है वो है अपलोडिंग द लॉ एंड इनफोर्स फंडामेंटल राइट्स। जो एवरी सिटीजन है यानी हर एक नागरिक जो भारत का है उसको अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकता है अगर उसके फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट होते हैं, ठीक है। अब किस आर्टिकल से जा सकता है? ये जा सकता है आर्टिकल नंबर 32, राइट टू रेमेडीज। और जो सुप्रीम कोर्ट है वो आपको आर्टिकल नंबर 21 यानी कि रूल जो आप कॉन्स्टिट्यूशन है वो आर्टिकल नंबर 21 प्रोवाइड करता है, जिसके तहत आपको जीने का और आपको अपनी हेल्थ का अधिकार है। जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो हर एक आर्टिकल जो होते हैं सस्पेंड हो जाते हैं, फंडामेंटल आर्टिकल सस्पेंड हो जाते हैं एक्सेप्ट आर्टिकल नंबर 21, याद रखना। फिर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो स्टैब्लिश हुआ था 26 जनवरी 1915। उसके बाद करें इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या होती है, आजाद जुडिशरी क्या होती है? सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जो जुडिशरी जो हो गए उनके अलग अलग पावर होगी, सेपरेशन, वो एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेंगे। एक की फीचर भी है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो सेपरेशन ऑफ पावर है की फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं करोगे तो सेपरेशन पावर कैसे होगा? आपने पहले बता रखा है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कि हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर है। अब आपने जब बता रखा है कि सेपरेशन ऑफ पावर है तो आपको जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी रखने ही होगी, क्योंकि आपने पहले बोल रखा है कि हमारे की फीचर्स है। सेकेंड रीजन है कि जो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव है वो एक दूसरे के काम में, जो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव है वो जुडिशरी के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ कि एक लेजिस्लेचर यानी कि एक लीडर है, अब अगर लेजिस्लेचर कंट्रोल करती जुडिशरी को तो क्या होता है? तो ये होता कि एक पॉलिटिशियन एक लीडर है वो क्या कर रहा, कोई भी गलत काम करता वो रिप्रेजेंटेटिव बन के, ठीक है, तो जुडिशरी तो उसके अंडर आती है। तो जो जज होता, ठीक है, वो उसके इन्फ्यूज में होता, ठीक है, उसके काबू में होता। तो जज हमेशा जो डिसीजन लेता वो लीडर के लिए ही लेता, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं नहीं लूंगा तो या तो मैं सस्पेंड हो जाऊंगा या फिर मेरा ट्रांसफर हो जाएगा।
सो ये तो होता ही नहीं, यहाँ पे न्याय किसी को मिलता ही नहीं, जस्टिस किसी को मिलता ही नहीं, ठीक है। सो इसी के लिए इंडिपेंडेंस जुडिशरी का होना बहुत जरूरी है, ताकि सबको न्याय बराबर मिल सके। और क्यों जरूरी है? प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट, जो लोगों के अधिकार हैं उनको उनकी रक्षा के लिए। मैंने बताया जैसे कि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को कंट्रोल करते हैं, तो जो कॉमन पीपल उनकी तो बात तो कोई सुनता ही नहीं, जो सुनता है बड़े लोगों की सुनते हैं, क्योंकि उनके पास तो पावर है। इन सबको देखते हुए इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना बहुत जरूरी है। बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर, जो कि कोर्ट इन इंडिया में क्या स्ट्रक्चर है। तो आप देख सकते हैं जो ज्यादा लोग हैं वो कहाँ पे जाते हैं, वो जाते हैं जो सब ऑर्डिनरी कोर्ट्स होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, यूजुअली वो कहाँ होते हैं, या तो डिस्ट्रिक्ट में होते हैं या तहसील में होते हैं। जो अपने पासपोर्ट होगा, आदमी वहीं पे तो पहले जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि पता चला गांव का आदमी सीधा दिल्ली पहुंच गया, नहीं, उसको तो एक तो इतनी जानकारी भी नहीं होती, वो कैसे जाएगा। तो हमेशा देखना आप, जो भी कुछ होगा तो वो अपने पास के कोर्ट में जाएगा। तो सबसे ज्यादा जो लोग जाते हैं वो जाते हैं सब ऑर्डिनरी कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और जो हाई कोर्ट होता है वो डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा कोर्ट होता है, और उससे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, जो कि न्यू दिल्ली में है, ठीक है। और जो उसको प्रिसाइडिंग करता है, जो उसका ऑफिसर है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, वो कौन है? वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कि सीजीआई, आपने बहुत बार सुना भी होगा। जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ले लेता है, उस डिसीजन को जितने भी लोअर कोर्ट है उनको मानना होगा, ठीक है, उनको मानना होगा। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट नहीं होता है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन ले लिया तो हमेशा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का माना जाएगा, और कोर्ट का नहीं माना जाएगा। जो अप्लाइड सिस्टम होता है उसका क्या मतलब होता है कि जो पर्सन है, अगर वो अपने डिसीजन से खुश नहीं है तो वो अपना जो केस है वो हायर जुडिशरी में ट्रांसफर कर सकता है। यानी कि अगर हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया और उसको पसंद नहीं है, तो वो क्या करेगा, अपना जो केस होगा वो सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करवाएगा कि मैं इस डिसीजन से नाखुश हूं, मुझे इसका एक बार रिव्यू चाहिए। ओके, ये होता है अप्लाइड सिस्टम। एक फेमस केस है जो बुक में दिया गया है, वो है स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर 1985। अगर हम बात करें, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं वो अलग अलग नाम से जाते हैं अलग अलग एरिया में, ठीक है। वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा, बेसिकली ट्रायल भी होते हैं, वहां पे देखने को मिल जाएगा क्या, डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल सेशंस जज, चीफ जुडिशियरी मजिस्ट्रेट, ठीक है, सिविल जज, ये आप सबको वहां पे मिल जाएंगे। जो हाई कोर्ट है वो पहले स्टेब्लिश हो गए थे जो सबसे पहले होते थे वो तीन एक साथ हो गए थे स्टेब्लिश, ठीक है। वो कहाँ का हुए थे? कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास। ये कब हुए थे? ये हुए थे 1862 में, ठीक है। और जो कि हाई कोर्ट जो है दिल्ली का वो हुआ था 1966 में। करेंटली इंडिया में 25 हाई कोर्ट्स हैं, और हर स्टेट के पास एक अपना हाई कोर्ट है, प्लस बहुत से स्टेट की कॉमन हाई कोर्ट है। जैसे कि पंजाब और हरियाणा का जो कॉमन हाई कोर्ट है वो कहाँ है? चंडीगढ़ में है। और अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो आसाम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का जो कॉमन हाई कोर्ट है वो गुवाहाटी में है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, जो तेलंगाना अभी हुआ है, एक नया स्टेट बनाया गया 2019 में, सो इस दोनों का हाई कोर्ट कहाँ है? हैदराबाद में है, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि बहुत से कॉमन कोड भी हैं, और इसके साथ आपको पता होगा कि गवर्नर भी कॉमन होता है दोनों स्टेट का, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि व्हाट आर द डिफरेंस ब्रांच ऑफ द लीगल सिस्टम। दो होती हैं, एक होती है क्रिमिनल और दूसरी होती है सिविल। सिविल मीन्स पीपल, जो लोगों के अधिकार होते हैं। अगर कोई भी जो फंडामेंटल राइट्स है, अगर उसका वायलेशन होता है तो वो सिविल लॉ माना जाएगा, सिविल में जाएगा, ठीक है। इसके लिए एक पिटिशन फाइल होती है, एफआईआर नहीं होती, इसके लिए पिटिशन फाइल होती है। अगर आप बात क्रिमिनल की बात मानेंगे तो ये होता है ऑफेंस, यानी कि मारपीट करना। इसमें आपको पुलिस स्टेशन जाना होगा, एफआईआर लिखवानी होगी, क्योंकि यहाँ पे आप ऑफेंस हुआ है आपके साथ, ठीक है। और ऑफेंस में आपको एफआईआर कटानी पड़ेगी, फिर इन्विटेशन होगी, फिर उसको जेल होगी। पर सिविल लॉ में क्या होता है कि अगर आपका इंडिविजुअल का कुछ हुआ है, जैसे कि आपके फंडामेंटल राइट्स, यहाँ पे मारपीट, सिविल में मारपीट इन्वॉल्व नहीं होती, उन्हीं की ऑफेंस नहीं होता इंक्लूड, ठीक है। आपका ऐसे कोई काम है जो आपका फंडामेंटल राइट्स जो हुए हैं वो वायलेट हो गए हैं, तो आपका पिटिशन फाइल होगी, फिर आपके आगे की कार्रवाई होगी, ठीक है। जो डिफरेंस होता है क्रिमिनल और सिविल लॉ में। उसके बाद जो बात करते हैं वो बात आती है जो अपना सस्टेनेबल गोल है, गोल नंबर 16, पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। ये आपको जो सस्टेनेबल गोल है वो आपको फुलफिल करने हैं 2030 तक। तो अगली हेडिंग आती है, वो आती है डज एवरीवन हैज एक्सेस टू कोर्ट ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या सबके पास है
अधिकार है कि वो कोर्ट का एक्सेस है? हाँ भाई, सबके पास है, सबके पास अधिकार है कि वो कोर्ट का एक्सेस कर सकता है। किसके लिए? प्रोटेक्टिंग आवर फंडामेंटल राइट्स। अगर राइट जो होते हैं वायलेट होते हैं तो वो कोई से भी कोर्ट जा सकता है, या फिर हाई कोर्ट जा सकता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। किस आर्टिकल से जा सकता है? आर्टिकल नंबर 32, राइट टू रेमेडीज। जो लीगल प्रोड्यूसर होते हैं वो क्या होता है, उसमें बहुत सारा पैसा, पेपर वर्क और टाइम इंक्लूड होता है। जो पुअर पीपल होते हैं, गरीब आदमी होते हैं, वो तो उनके पास इतना ना पैसा होता है, ना वो लीगल वर्क जानते हैं। तो ऐसे तो अगर बोला जाए तो वो तो एक्सेस है ही नहीं उनके पास इंडायरेक्टली कोर्ट का। ठीक है, क्योंकि ना तो उनके पास पैसा है और ना वो पढ़े लिखे हैं जो पेपर वर्क कर सकें। तो वो क्या करते हैं, वो जाते नहीं है कोर्ट को, बोलते नहीं हमें कोर्ट पे विश्वास नहीं है, वो घंटे तक लगे रहेंगे और फलाना ढिकाना। ठीक है, तो उनको कहाँ एक्सेस है? तो इसी के लिए क्या हुआ कि PIL बनाई थी। PIL क्या बोलते हैं कि इट्स अलाउ कि इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ दोज whose rights being violated। अगर किसी के भी लॉ वायलेट होते हैं तो जो गरीब लोग हैं उनके लिए कोई दूसरा भी PIL जो है फाइल कर सकता है। तो PIL फाइल कोई दूसरा भी कर सकता है। तो क्या आपको पता है जो मिड डे मील स्कीम है, ठीक है, जिसका अभी नाम चेंज हो गया, जो हो चुका है PM पोषण योजना, वो भी एक PIL फाइल करने के बाद भी आई थी। क्योंकि अपना एक राइट्स होता है, वो क्या होता है, वो राइट्स होता है राइट टू ईट, खाना खाने का अधिकार। ठीक है, राइट टू लाइफ में इंक्लूड होता है राइट टू फूड। ठीक है, उसके लिए PIL फाइल हो गई थी, इसलिए मिड डे मील स्कीम चलाई गई चिल्ड्रंस के लिए। ठीक है, और उसके लिए मिड डे मील भी इंक्लूडेड, और प्लस जो आपको राइट टू फूड है, गवर्नमेंट उसके लिए बहुत से स्टेप भी लेती है, जैसे कि आपको कम पैसों में राशन प्रोवाइड कराना हो, बहुत से स्टेप वो करती है। और जो अपना मेन जो इस चैप्टर को ओवरऑल एक वर्ड में समझा गया है वो क्या है, जस्टिस डिनाइड इज जस्टिस डिनाइड, यानी कि देर से अधिकार का मतलब न्याय ना मिलना ही होता है, यानी कि देर से न्याय मिलने का मतलब न्याय मिलना नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि एक व्यक्ति है जिसने क्राइम किया, ठीक है, दूसरी फैमिली का क्राइम हुआ, अब वो फैमिली फाइट कर रही है जस्टिस के लिए, लेकिन जो व्यक्ति है उसका केस इतने डिले हो गया कि 15 साल बाद, अब जो क्रिमिनल है उसने अपनी पूरी लाइफ एंजॉय कर ली 15 साल। ठीक है, अब वो हो गया बूढ़ा, जब उसकी जिंदगी को 2 साल बचे हैं, जब आप दे रहे हो कि उसने मर्डर किया उसको सजा मिल रही है, तो ऐसी सजा की क्या क्या काम? ठीक है, उसने तो अपनी पूरी लाइफ एंजॉय कर ली, उसको तो मिला ही नहीं। तो ये न्याय का क्या हो गया, न्याय का कोई सेंस बना ही नहीं मिलने का। ठीक है, तो जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाई। अब ऐसा क्यों होता है वो आप देख सकते हैं, इस चार्ट को आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्यों हो रहा है। देखिए आप, ठीक है, हाई कोर्ट की ये स्ट्रेंथ है, ये वर्किंग हो रही है, वैकेंसी कितनी खाली है, ये देखिए आप, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में देखिए, सबऑर्डिनेट कोर्ट में देखिए, वैकेंसी कितनी खाली, इतनी वैकेंसी खाली है। आपके यहाँ इतने कोर्टों की कमी है, इतने जजों की कमी है, तो कहाँ से इतने केस कवर होंगे? इंडिया की इतनी पॉपुलेशन है, रोज जाने कितने क्राइम होते हैं, कितने केस रजिस्टर्ड होते हैं, आपको लगता है कि वो इतने सुने जाते हैं? जब निर्भया जैसा केस, इतने फेमस फेमस केस 10-10 15-15 साल लेट हो जाते हैं, तो जो कॉमन व्यक्ति होगा उसका तो भरोसा ही नहीं होगा न्याय पे भाई, कैसे होगा? तो इसलिए जो आप जाओगे ना रूरल इंडिया में, तो अब कोई विश्वास नहीं करता कोर्ट वोटों पे, वो अपने आप ही विश्वास कर लेते कि हम अपने आप ही कर लेंगे, हमें जरूरत नहीं है कोर्टों की। तो ये एक बैकडोर है भाई, एक सॉल्व करनी चाहिए प्रॉब्लम। ठीक है, अब आप मुझे बता सकते हैं जब यूट्यूब कमेंट सेक्शन में कि इस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपका कहना चाहिए, आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप इसमें क्या हेल्प कर सकते हैं एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। सो आज चैप्टर होता है खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।